हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सुहेब इन्फो पे। दोस्तों, आज का ये वीडियो पॉलिटी के ऊपर रहने वाला है। पॉलिटी पे जो टॉप 15 क्वेश्चन बन सकते हैं ईएसआई एमटीएस पे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ये भी बात बता देना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन सिर्फ ईएसआई एमटीएस वालों के लिए ही नहीं है, बट और भी जो एग्जाम्स है, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे का हो गया, फिर बैंकिंग का हो गया, फिर स्टेट का हो गया, जितने भी एग्जाम है सबके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसके साथ ये भी बोलना चाहूंगा कि वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखिए, क्योंकि हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और नोट डाउन जरूर करिए प्लीज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने चैनल पे टॉपिक वाइज करंट अफेयर और एग्जाम और गवर्नमेंट के जितने भी जॉब के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है सब प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो पहला क्वेश्चन के लिए ये है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन चार ऑप्शनों में से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कौन सा इन चार ऑप्शन में से फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करना, इलेक्शन में वोट डालना, या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंडियन हिंदुस्तान का संविधान, उसकी इज्जत करना, उसको मानना, या टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। तो इसमें जो राइट आंसर होगा, जो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है वो क्या है? टू कास्ट अ वोट इन इलेक्शन। ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन आइए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज हायरिंग चाइल्ड अ लेबर क्राइम। इनमें से कौन सा आर्टिकल चाइल्ड लेबर एक क्राइम है ये कहता है? तो दोस्तों देखिए, फंडामेंटल राइट जो है, फंडामेंटल राइट हमारे पार्ट 3 में और आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट यहाँ पे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। और ये जो चाइल्ड लेबर है, ये आपका है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन ये एक फंडामेंटल राइट है, जिसमें चाइल्ड लेबर को बताया गया है। आर्टिकल 23 बोलता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक जुर्म है, एक सजा है, एक ऑफेंस है। और आर्टिकल 24 जो है चाइल्ड लेबर पे डील करता है। आर्टिकल 24 कहता है कि आप किसी भी बच्चे से काम नहीं करवा सकते हैं अप टू द एज ऑफ 14। तो 14 साल की उम्र तक जो है बच्चों से काम नहीं करवा सकते हैं आप लोग। तो ये क्या है? ये है आर्टिकल नंबर 24, जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन से डील करता है, एक फंडामेंटल राइट है। उसके साथ यहाँ पे आर्टिकल नंबर 44 दिया है, जो डीपीएसपी का हिस्सा है। डीपीएसपी जो है हमारे पार्ट 4 में मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये आर्टिकल 44 जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड से डील करता है। ओके, तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में, तो आर्टिकल 44 आप लोग देख के जाइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 24। उसके बाद क्वेश्चन है 3 नंबर, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन प्रोविजन अबाउट सिटीजनशिप। सिटीजनशिप के रिगार्डिंग इन चारों में से कौन सा पार्ट डील करता है? तो देखिए, पार्ट 5 जो है ये नहीं होगा। पार्ट 4 जो अभी बताया डीपीएसपी से डील करता है। पार्ट 3 बताया फंडामेंटल राइट से, और पार्ट 2 जो है वो है सिटीजनशिप से, जो है पार्ट 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है। और पार्ट 5 जो है ये गवर्नमेंट डील करता है, यूनियन लेवल में ड्यूटीज हो गया, पीएम का ड्यूटीज, प्राइम मिनिस्टर का ड्यूटीज, प्रेसिडेंट का ड्यूटीज, ये सारे ड्यूटीज को ये पार्ट 5 में हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पार्ट 2। चलिए देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, Which schedule was added to इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। तो सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट था वो कब हुआ था? 1951 में। 1951 में क्या हुआ था? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, जिसमें किस शेड्यूल को जोड़ा गया था? 9th शेड्यूल को इसमें ऐड किया गया था। इसमें क्या ऐड किया गया था? लैंड रिफॉर्म्स को इसमें ऐड किया गया था। तो 3 बात यहाँ से आप लोगों को याद रखना है। फर्स्ट अमेंडमेंट कब आया? 1951। कौन सा शेड्यूल ऐड हुआ? 9th शेड्यूल। इसमें क्या बोला गया? लैंड रिफॉर्म्स के बारे में इसमें बताया गया कि टैक्सेशन जो है नहीं लेना है। इसका आंसर होगा 9th शेड्यूल। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पास्ड पीओटीए एक्ट इन ईयर 2002। पीओटीए स्टैंड फॉर,
टी यहाँ पे देखिए एकदम ऑप्शन से भी अगर हम लोग खेलेंगे तो आराम से आंसर निकल सकता है। प्रिवेंशन, पी का मतलब प्रिवेंशन, ओ का मतलब ऑफ। प्रिवेंशन का मतलब होता है बचाव या रोकथाम। प्रिवेंशन ऑफ किस चीज से? टैक्सेशन से बचाव, तो ये तो सेंस में नहीं आ रहा है। टेक्नोलॉजी को रोकना या बचाना, टेक्नोलॉजी को रोकना तो प्रिवेंशन, तो टेक्नोलॉजी को कोई रोकेगा नहीं। बचा क्या? टेररिज्म और ट्रॉमा। तो एकदम सिंपल भी आप अगर नहीं पढ़ के गए हैं तो भी इसका आंसर बता सकते हैं इजी कि ये क्या होगा? प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। पीओटीओ का मतलब, पीओटीए का मतलब प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है ईएसआई के एमटीएस में आए हुए सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये सारे का पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो पे। और आप लोग सजेशन भी दे सकते हैं कि किस टाइप का वीडियो आप लोगों को चाहिए। करेंटली हम लोग करंट अफेयर का टॉपिक वाइज बना रहे हैं वीडियो, आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग मैथ पे भी अभी डिस्कशन कर रहे हैं कि मैथ पे भी वीडियो लाया जाए, इंग्लिश पे भी लाया जाए। तो आप लोग अपना सजेशन फीडबैक दे सकते हैं कमेंट में। तो आइए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। हु एक्ट्स एज अ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये दो बार क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर एसआईएमटीएस का, यहाँ पे एक ही बार में मैंने यहाँ पे लिया है। तो राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? तो राज्यसभा का चेयरमैन होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके और अगर लोकसभा का बोलेगा तो लोकसभा में हेड कौन होता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा, जो कि एक एमपी ही होता है। ओके तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाइस प्रेसिडेंट। ओके हाउ मेनी मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू राज्यसभा। राज्यसभा में कितने मेंबर्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है? तो इसका आंसर देने से पहले जो है मैं बताना चाहूंगा कि लोकसभा में पहले जो है प्रेसिडेंट 2 एंग्लो इंडियंस को भेज सकता था, नॉमिनेट कर सकता था, लेकिन अब वो हट गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 12। अच्छा प्रेसिडेंट से हम लोग को क्या याद रखना है? प्रेसिडेंट जो है फर्स्ट सिटीजन होता है इंडिया का। ओके इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस चीज के ऊपर है। तो इसका आंसर 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का एक मेंबर होने के लिए, जिसको हम लोग मेंबर ऑफ लोकसभा या फिर एमपी बोलते हैं, उसमें मिनिमम एज क्या रहता है? देखिए 35 बोला है। 35 किसका रहता है? प्रेसिडेंट का रहता है, वाइस प्रेसिडेंट का, गवर्नर का 35। 30 किसका रहता है? राज्यसभा। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आप लोगों को 30 ईयर्स होना चाहिए। 21 अगर आप लोग पंचायत का इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आपका मिनिमम एज कितना रहना चाहिए? 21। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 25 आपका कम से कम एज रहना चाहिए अगर आप एक एमपी के सीट के लिए लड़ रहे हैं लोकसभा के अंदर। आइए देखते हैं 9th नंबर क्वेश्चन। Which article of Indian Constitution confers upon the President the power to grant pardon to convict? अच्छा प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है जो किसी भी दोषी की सजा को माफ, अगर किसी को फांसी होने वाली है तो प्रेसिडेंट एक आर्टिकल का यूज करके उस फांसी को हटा सकता है, रोक सकता है। तो वो कौन सा आर्टिकल है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 72। आर्टिकल नंबर 72 का यूज करके प्रेसिडेंट जो है किसी भी शख्स जो जिसपे फांसी की सजा हो गई हो या फिर कोई भी सजा, तो उसको माफ कर सकता है प्रेसिडेंट, आर्टिकल नंबर 72 के द्वारा। अच्छा प्रेसिडेंट को जो है, प्रेसिडेंट का जिक्र जो है किस आर्टिकल में किया गया है, कोई बताना चाहेगा? प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल बताइए प्लीज। प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल जो है हमारा आर्टिकल नंबर 52 से स्टार्ट है, 78 तक ये जाता है। इसके बारे में कुछ बता दे रहा हूँ। प्रेसिडेंट का एज जो है मिनिमम 35 ईयर होना चाहिए, बता दिया मैंने। और प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ने के लिए आपको 15,000 रुपए डिपॉजिट जमा करने पड़ते हैं। ओके प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो थोड़ा सा पेचीदा होता है, तो उसको हम लोग समझेंगे बाद में। ओके चलिए आगे देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 72। Who has the power to impeach the president of India? ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, बार बार बोल रहा हूं तो अच्छे से देख के जाना। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन हटा सकता है इम्पीच? प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, वाइस प्रेसिडेंट या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिया है, तो प्रेसिडेंट को जो ओथ दिलाता है, जो शपथ दिलाते हैं, वो कौन दिलाते हैं? यही दिलाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है तो यहाँ इम्पीच कौन करेगा? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट यानी लोकसभा और राज्यसभा से प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता है। इसका आर्टिकल बताइए प्लीज। इसका आर्टिकल आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताइए। आर्टिकल नंबर 61। आर्टिकल नंबर 61 जो है
इम्पीचमेंट से रिलेटेड है, प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट से आर्टिकल नंबर 61 रिलेटेड है। आर्टिकल नंबर 61 इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, तो आइए देखते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन। टू बी एलिजिबल फॉर इंडियन सिटीजनशिप, हिंदुस्तान के नागरिक होने के लिए हाउ मेनी इयर्स डज अ पर्सन नीड टू स्टे इन इंडिया, कितने साल रहना पड़ेगा एक व्यक्ति को हिंदुस्तान की सिटीजनशिप लेने के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 इयर्स। नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन यूपी? लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितनी है यूपी में? तो अभी यूपी में इलेक्शन चल रहा है, पूछा जा सकता है। तो कितना है? 80 है यूपी से लोकसभा। राज्यसभा में कितना है? 31 है। ओके, राज्यसभा में कितना है? 31 है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये कमेटी के ऊपर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमेटी वाज अपॉइंटेड टू एस्टिमेट पॉवर्टी इन इंडिया? इंडिया में गरीबी को एस्टिमेट करने के लिए कौन सा कमेटी बनाया गया था? तो देखिए, बलवंत राय मेहता कमेटी दिया है। किससे रिलेटेड है? ये पंचायत राज सिस्टम से रिलेटेड है। इस कमेटी को बनाया गया था और इस कमेटी ने कहा था कि 3 टियर का पंचायत राज सिस्टम होना चाहिए। ओके, उसके बाद क्या दिया? सच्चर कमेटी। सच्चर कमेटी बनाया गया था मुस्लिमों के एजुकेशनल, सोशल, इकोनॉमिक कंडीशन को देखने के लिए। स्वामीनाथन कमेटी किस लिए बनाया गया था? ये फार्मर के लिए बनाया गया था। देखिए, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको सुनना पड़ेगा, सुन के अपने कॉपी में लिखना पड़ेगा। ये सच्चर कमेटी क्या बताया? मुस्लिम का एजुकेशनल, सोशल और इकोनॉमिकल कंडीशन को देखने के लिए मनमोहन सिंह सरकार ने सच्चर कमेटी को बनाया था। स्वामीनाथन कमेटी भी यही 2004 के रिलेटेड में ये बनाई गई थी। किसके लिए? फार्मर्स के लिए। फार्मर सुसाइड ज्यादा हो रहा था, इसलिए स्वामीनाथन कमेटी बनाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा पॉवर्टी के लिए, ये ऑप्शन नंबर डी, लगदावाला कमेटी। ओके, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज नरसिम्हम कमेटी अपॉइंटेड फॉर? नरसिम्हम कमेटी किस लिए बनाई गई थी? टैक्स रिफॉर्म, पॉपुलेशन पॉलिसी, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म या फिर पॉवर्टी? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर के लिए बनाया गया था नरसिम्हम कमेटी को। ओके, ये आखिरी क्वेश्चन आज का। राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट आफ्टर विच अमेंडमेंट एक्ट? राइट टू प्रॉपर्टी पहले बता दूं, आर्टिकल नंबर 31 जो था फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन इसको हटा के जो है लीगल राइट बना दिया गया। किस अमेंडमेंट एक्ट के बाद? जल्दी से बताइए, आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है। तो ये अमेंडमेंट हुआ था 44th नंबर का 1978 में। 1978 में अमेंडमेंट होता है और 44th नंबर का, जिसमें जो है राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाकर एक लीगल राइट बना दिया जाता है। तो दोस्तों, आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है, जिसमें पॉलिटी के हम लोग 15 क्वेश्चन देखे प्रीवियस ईयर एएसआई एमटीएस के। इसके अलावा और भी मैंने आप लोगों से बातें की और बताया आप लोगों को। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आप लोग चाहते हैं, आप लोग बता सकते हैं कमेंट में। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।